हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कंटेक्स्ट एपीआई पैटर्न के बारे में, क्योंकि हम परफॉर्मेंस के लिए कॉन्फ़िगरेशन में लेते हैं। ओके, तो व्हाट इज कंटेक्स्ट एपीआई? तो कंटेक्स्ट एपीआई रिएक्ट में यूज होती है जब हम एक स्टेट को शेयर करते हैं अलग अलग डाटा को अलग अलग कंपोनेंट में। तो उनको नॉर्मली हम क्या करते हैं विदाउट पासिंग प्रॉप्स। नॉर्मली हमारा डाटा को हमको शेयर करना है तो हम प्रॉप्स के थ्रू, पेरेंट्स कंपोनेंट्स के थ्रू, चाइल्ड कंपोनेंट्स में पास करेंगे। ओके, लेकिन जब हमारे को बहुत सारे कंपोनेंट को यूज करना होता है तो हम कंटेक्स्ट एपीआई बनाते हैं। उसकी उसकी जगह एक जगह हम उसका कंटेक्स्ट स्टोर करते हैं और फिर हम अलग अलग कंपोनेंट में उसका यूज करते हैं। ओके, एंट्री लेवल कंपोनेंट बनाने के लिए। और स्पेशली जब हमको ग्लोबल स्टेट फिट करनी होती है, जैसे थीम्स, ऑथेंटिकेशन, लैंग्वेज प्रेफरेंस, इवेंट स्टेट मैनेजमेंट और स्मॉल टू मीडियम ऐप बनाने के लिए हम कंटेक्स्ट का यूज़ करते हैं। और बाकी जब हमारे को एडवांस ऐप बनानी है तो इसकी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी आती है जैसे रिडक्स, उनका यूज़ करते हैं। लेकिन हम जब हमारे को स्मॉल टू मीडियम ऐप बनानी तो हम कंटेक्ट खुद की कंटेक्स्ट एपीआई बनाते हैं। ओके, फिर बात करते हैं कंटेक्स्ट कैसे बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कंटेक्स्ट क्या है, हमारी खुद का कंटेक्ट बना सकते हैं। तो हमने क्रिएट कंटेक्स्ट हमने इंपोर्ट करा, उसके बाद हमें जैसे थीम कंटेक्स्ट है हमारा, तो हम क्रिएट करेंगे क्रिएट कंटेक्स्ट का यूज़ करके। और हमको कंटेक्स्ट प्रोवाइड करना है, किसको प्रोवाइड करना है? जिसको प्रोवाइड, अगर ऐप के अंदर हमको पूरा कंटेक्स्ट प्रोवाइड करना है तो हम ऐप को रेप करेंगे हमारे थीम प्रोवाइडर के अंदर। हमने थीम प्रोवाइडर का कंटेक्स्ट बनाया तो उसको पूरी ऐप को रेप करेंगे इसके अंदर, थीम प्रोवाइडर के अंदर। और उसमें हम जो हमारा वैल्यू को डाटा है वो भी पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कंज्यूम कैसे कर सकते हैं, कंटेक्स्ट को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो कंटेक्स्ट के अंदर जो डाटा है उसको इंपोर्ट करते हैं और हम यूज कंटेक्स्ट के थ्रू उसका यूज़ कर सकते हैं, जो भी इस कंटेक्स्ट के अंदर डाटा होगा वो। तो कॉमन यूज केस क्या क्या है इसके, कि ओथ को हम यूजर डाटा ले सकते हैं। ऑथेंटिकेशन की बात, हम थीम टॉगलिंग कर सकते हैं, हम लैंग्वेज और लोकल जो कर सकते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, हम जो ग्लोबल फिटिंग का यूज़ करना है उसका कर सकते हैं, हम जो लाइट वेट स्टेट मैनेजमेंट करना है हमको उसका यूज़ कर सकते हैं। तो कंटेक्स्ट के क्या क्या पैटर्न होते हैं, तो अगर हमको इनकेप्सुलेटेड पैटर्न बनाने प्रोवाइड करने हैं तो हम रेपर का यूज़ करते हैं और कंबाइन करते हैं प्रोवाइडर लॉजिक के साथ और उसको फेंड करते हैं। जैसे हमको थीम कंटेक्स्ट है, अब थीम कंटेक्ट क्रिएट करने के हम पहले कंटेक्स्ट क्रिएट करेंगे। ओके, और फिर हम थीम प्रोवाइडर में हम चिल्ड्रन पास कर देंगे। तो हमारा कोड क्या है कि हम पहले थीम लेंगे लाइट। इनिशियली हमने लाइट थीम सिलेक्ट करी, फिर हम एक टॉगल थीम का एक फंक्शन बनाएंगे जो टॉगल करेगा उसको लाइट और डार्क थीम पे अलग अलग। ओके, फिर हम एक थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर बनाएंगे, उसकी वैल्यू देंगे हम थीम और टॉगल थीम, और हम उसको पास करेंगे फिर चिल्ड्रन। ओके, फिर हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे फिर यूज थीम। ओके, अब हम फिर जाएंगे जो हमारे मेन कंपोनेंट, जो मेन फाइल रहती है, जहाँ रूट फाइल रहती है, जहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होता है, वहाँ पे जाके हम ऐप को रेप कर देंगे हमारे थीम प्रोवाइडर के अंदर। ओके, तो जितने भी हमारे ऐप के अंदर जितने भी कंपोनेंट है सब में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉड्यूलर कंटेक्स्ट, जो सेपरेट कन्फर्न है, जिसमें हमको कंबाइन करना है एवरीथिंग इन वन कंटेक्स्ट। तो ऑथ कंटेक्स्ट, थीम कंटेक्स्ट, कार्ड कंटेक्स्ट, जो इंप्रूव करेगा हमारे सिस्टम की स्केलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को। ओके, और हमको डिराइव स्टेट और कंटेक्स्ट सिलेक्टर का यूज़ करना है तो हम किसमें प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर देंगे सिंपल। तो इफ डार्क मोड, अगर डार्क मोड है तो हम थीम शो करेंगे, वरना हम डार्क शो करेंगे। ओके, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस कन्फाइड्रेशन। ये प्रॉब्लम क्या है? ओवर रेंडरिंग। जब हमारी वैल्यू पास होगी प्रोवाइडर के पास तो जब भी कुछ डाटा कंज्यूम होगा, कंपोनेंट चेंज होगा तो री रेंडर होगा। तो अगर हमको जब भी चेंज नहीं करना फिर भी वो कंटेक्स्ट चेंज होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने ऑथ कंटेक्स्ट प्रोवाइड करा वैल्यू यूवर लॉगिन लॉगआउट, तो अगर यूवर चेंज होगा तो कंपोनेंट में यूवर लॉगिन लॉगआउट ये भी स्टिल री रेंडर करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम स्प्लिट कर सकते हैं कंटेक्स्ट को, हम यूवर कंटेक्स्ट अलग बना सकते हैं, लॉगिन कंटेक्स्ट अलग बना सकते हैं। ओके, और हम मेमोराइज कर सकते हैं वैल्यू को, जैसे हमने रेप कर देंगे इसको यूज मेमो के अंदर, वो जो रेफरेंस होगा वो चेंज नहीं होगा जब तक, जरूरी नहीं होगा जब तक चेंज नहीं होगा। ओके, और इसमें हम यूज कंटेक्ट सिलेक्टर बना सकते हैं, एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, इसको हम सिलेक्टर री रेंडर कर सकते हैं, ओनली स्पेसिफिक कंटेक्ट वैल्यू पे चेंज होगा हमारा डाटा। और हम लिफ्ट कर सकते हैं स्टेट को हाई, और उसको या तो लोकल रखें, हम अवॉइड करेंगे ट्रांजिएंट और लोकल कंपोनेंट की जगह हम कंटेक्स्ट को अननेसेसरली उसके हाई ऑर्डर कंपोनेंट पे डाटा लेंगे। ओके, और अवॉइड करेंगे फ्रीक्वेंट अपडेट विद कंटेक्स्ट, ताकि जो भी हमारे हम करते हैं जो डायनामिक वैल्यू होती है माउस की पोजीशन की, टाइमर की, उनको हम यूज नहीं करेंगे तो ना फिर हमारा बार बार हमारा रीरेंडर होगा। ओके, तो अब बात करते हैं कंटेक्स्ट एपीआई स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी को, दोनों का डिफरेंस समझते हैं। तो कंटेक्स्ट एपीआई क्या है, इसका स्कोप क्या ग्लोबल और स्कोप रहता है, लेकिन जो रिडक्स रहता है वो ग्लोबल ही रहता है। ओके, और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो उसमें कंटेक्स्ट में एपीआई में हमको मैनुअल करना पड़ता है, उसमें बिल्ट इन आता है, ईवीआर आता है। ओके, और बॉलर प्लेट की बात करें तो इसमें मिनिमल होता है हमारा बॉलर प्लेट, लेकिन उसमें लाइब्रेरी पे डिपेंड करता है कौन सी लाइब्रेरी का यूज़ करें। और इसकी मेनली में जो लाइब्रेरी होती है, रिडक्स होती है, जस्टिन होती है, जोटाई होती है। ओके, डिबगिंग टूल की बात करें तो इसमें लिमिटेड होते हैं, उसमें हम रिडक्स के कुछ टूल्स रहते हैं, एक्सटेंशन रहते हैं जिसका यूज़ करके हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं बेस्ट कौन है। अगर स्मॉल और मीडियम एप्स बना रहे हो आप तो आप कंटेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हो, और आप कॉम्प्लेक्स और हाई हेवी एप्स बना रहे हो तो आप इसका यूज़ करो, आपकी लाइब्रेरी का यूज़ करो। और मैं आपको पूरी वीडियो की समरी बताऊं तो इस वीडियो में आपको बताया कंटेक्स्ट क्यों है ग्लोबल स्टेट फिट करने के लिए, जो हमको फ्रिक्वेंटली अगर डाटा चेंज होगा तो हमको यूज़ करना चाहिए इसका। ओके, और अवॉइड करना चाहिए हमको प्लेफिक फास्ट अपडेटिंग वैल्यूज कंटेक्स्ट, जो भी फास्ट चेंजेबल वैल्यू है
हमको उसको नहीं करना चाहिए। उसको अगर करना है हमको तो फिर हमको मेमोराइजेशन और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज़ करना होगा। ओके, और हम इसमें यूज मेमोराइजेशन, मॉड्यूलराइजेशन और फिलेक्टर ये प्रिवेंट करेगा हमारे परफॉर्मेंस को बोटलनेक में। और फॉर लार्ज ऐप, फॉर कॉम्प्लेक्स ऐप के लिए हम क्या करेंगे, हम पेयरिंग कंटेक्ट का यूज़ करेंगे, रिड्यूसर का यूज़ करेंगे, डेडिकेटेड स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे अगर एडवांस ऐप रहेगी उसके लिए। ओके, तो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया कंटेक्स्ट एपीआई के पैटर्न के बारे में कि इससे आप परफॉर्मेंस कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो में रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।